भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों, वीडियो को पूरा ध्यान से देख करके जाना। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले में आंगनबाड़ी बहनों के खातों में कल जो 1500, 1000 और 500 के मैसेज लगे थे वो सक्सेस हो गए हैं। तो आइए देखते हैं कि यूपी के किन किन जिलों से बहनों ने जानकारी भेजी है और उनके खाते में उन जिलों में कितना कितना पैसा लगा था जो कि सक्सेस हुआ है। तो संध्या बहन है जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से आती हैं, इनके खाते में 1500 का देखो उन्होंने मैसेज ये मुझको भेजा है, जो कि पैसा यहां पर 6 तारीख को आप देख सकते हैं, 6 अक्टूबर को 1500 ये सक्सेस हो गया है। आगे ले चलते हैं और भी आपको बताते हैं। ये है यहां पर शाहजहां बेगम बहन जो कि आती हैं वाराणसी से, इनका भी 1500 रुपया ही वाराणसी में देखो यहां पर सक्सेस हुआ है। ऐसे ही अगर हम आगे चलें और आपको बताएं, ये बहन है तारामती जो लखनऊ से आती हैं, इनके अकाउंट में भी कल 1500 रुपए ही आए हैं। लेकिन बहुत से जिलों में बहनें ऐसी हैं जिनके अकाउंट में 1500 के अलावा भी आए हैं। तो आइए देखते हैं कहां कहां की वो बहनें हैं। सुमन देवी बहन है जो कि उत्तर प्रदेश के संभल जिले से आती हैं, इनके अकाउंट में 1500 रुपया आया है और इसका उन्होंने मैसेज भेजा है। बाकी ले चलते हैं आगे। और एक ये बहन है संगीता यादव सहारनपुर से, इनके अकाउंट में भी 1500 ही रुपए आए हैं और तारीख सबकी जो है 6 अक्टूबर यानी कल की तारीख है और कल ये शाम से सक्सेस होने लग गए थे। इधर एक बहन रेखा जो कन्नौज से है, 1500 का मैसेज इनका भी केवल आया है। तो जिसके जितने लगे थे उतने ही वो मैसेज होंगे। हो सकता है किसी का लगा हो अभी थोड़ा ही क्लियर हुआ हो रात में, या बाकी रह गया वो आज क्लियर हो जाए। लेकिन कोशिश यही है कि जो जल्द से जल्द क्लियर हो चुके होंगे। और तो और 18 तारीख से पहले आप लोगों का जो मानदेय है वो भी डलने की पूरी प्रक्रिया का जो प्रोसेस है पीएफएमएस पर वो भी हो जाएगा। और अक्टूबर इस महीने तक का पैसा आपको इसी महीने 20 जो तारीख के पहले ही शायद मिल जाए, या फिर जो है अंतिम सप्ताह के पहले मिल जाए, यानी 24-25 तारीख के पहले से ही मिल जाए। इधर ये बहन है संगीता जो कन्नौज से आती है, 1500 रुपया इनके भी खाते में आप देख सकते हो जो कि लगा हुआ था और सक्सेस हो गया। आगे ले चलते हैं और कुछ बहनें हैं, जैसे कि एक ये बहन है संगीता तोमर जो आगरा से, इनका भी 1500 रुपया ही है और जो कि इनका भी आ गया। और एक ये बहन है जो कि आशा देवी इटावा से, 1500 रुपए केवल इनके भी आए हैं। और इनके अलावा आशा बहन लखनऊ से, इनके भी लखनऊ में 1500 ही रुपए यहां पर सक्सेस हुए हैं। और यहां पर ये है संजीत जी जो कि लखीमपुर खीरी से। अब देखो इन्होंने कहा है कि इनका 1500 प्लस 1000, तो मैंने कहा था कि 1500 और प्लस 1000 भी काफी जगह पैसे लगे हैं और बहुत जगह लगे हैं। अभी ये तो पहला मैसेज आपने इस वीडियो में देखा, अभी और भी देखने को मिलेंगे। ये जोहरा खातून बहन है सिद्धार्थ नगर से आती हैं, 1500 रुपया इनके भी आए हैं। लेकिन देखो बहन ने कहा है कि 2 महीने का मानदेय जो है वो केंद्र सरकार वाला नहीं दिया जा रहा है। दिवाली में खुशियों के से जो है यहां पर उसको कैसे जो है खुशियों के दिए यानी कैसे जलाएंगे, तो बिल्कुल जलाएंगे क्योंकि कोशिश यही है। और जैसा कि पता भी है, कल शाम को मैंने वीडियो दिया था, निदेशालय से आदेश जारी भी हो गया है कि अक्टूबर तक का सारा पैसा और अक्टूबर महीने का भी पैसा वो अंतिम सप्ताह के पहले ही भेज दिया जाए। और इसी के लिए लेटर में कहा गया है कि सभी जिलों के जो डीपीओ हैं वो 18 तारीख तक जो है अपना पूरा पीएफएमएस पोर्टल पर फीडिंग वाला जो काम है उसको कर ले, तो उसके बाद 19 तारीख को प्रोसेस में लगाने वाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए यहां पर ध्यान देना। रीना सिंह बहनें बस्ती से आती हैं और यहां पर 1250 रुपया बहन का जो है मिनी वर्कर होंगी, इसीलिए 1250 रुपया इनका देखो आया है। बाकी एक ये बहन है नीतू बहन जो कि गाजियाबाद से, इनका भी 1500 का मैसेज है। और ये है ममता गिरी बहन जो कि कुशीनगर से, इनका भी 1500 का ही मैसेज है। और एक ये बहन है जिनका जो है 1500 रुपया है, शीला देवी बहन है और ये फरुखाबाद से आती हैं, मोहम्मदाबाद वगैरह परियोजना पड़ती है, 1500 इनका भी है। अब ये यहां पर पिंकी बहन हापुड़ से, और हापुड़ में भी इनका 1500 रुपया ही आया है। और आपको बताते हैं ये एक बहन है सुशीला जो रायबरेली से, इनका अकाउंट में भी जो आप देख सकते हैं कि ये 1500 रुपया आया है। और ले चलते आगे, और 1500 500 भी है, देखो ये 6 अक्टूबर लिखा है 500 रुपया और ये 1500 रुपया, तो 2 मद में देखो इनके वहां पर आए हैं। सुशीला बहन जो रायबरेली से आती हैं, और ये बहन है गीता जो कन्नौज से, इन्होंने कहा कि 1500 रुपया इनका आया है। बाकी एक बहन हेमा जो कि मथुरा से आती हैं, इनका भी 1500 रुपया कल जो है आ चुका है। और यहां पर एक बहन है जिनका आप देख सकते हैं मीरा देवी नाम है और अलीगढ़ जिले से आती हैं, और जो है
अकराबाद इन्होंने लिखा हुआ है, अकराबाद, तो इनका ब्लॉक पड़ता होगा। 1500 रुपया इनका भी केवल यहां पर कल आया है। लेकिन ध्यान देना, ये स्वीप इन बैलेंस करके ये लिख करके काफी बहनों के मैसेज में मैंने देखा है। और यहां पर देखो ये सबाना बहने बिजनौर से, इनके अकाउंट में भी पैसे आ गए हैं। एक तो ये आप देख सकती हैं कि यहां पर ये 1000 का एक मैसेज और ऊपर एक जो है 1500 का मैसेज, दो मैसेज बहन ने जो है हमको भेजे हैं। इनके अलावा यहां पर ये बहने सीमा जो बहराइच से 1500 का, बहराइच में भी इनका मैसेज है। और ये सुषमा देवी बहने मुरादाबाद से, मुरादाबाद में भी 1500 का ही मैसेज है। हो सकता है कि आपके खातों में 1500 और प्लस में अगर मान लो 1000 लगे थे या फिर 500 भी लगे थे, तो हो सकता है कल केवल 1500 सक्सेस हुए, कुछ बहनों के रह गए होंगे तो हो जाएंगे, नहीं तो अगर नहीं लगे होंगे तो फिर कोई बात ही नहीं। तो अगर जिनके भी लगे होंगे वो सक्सेस हो चुके होंगे, नहीं भी हुए होंगे तो आज हो जाएंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना। ये है गीता त्रिपाठी बहन महाराजगंज से, और 1500 इनका भी देखो पैसा आ गया है। इन्होंने भी कहा है कि सुधांशु भैया नमस्ते भाई, आज यहां पर देखो 7:15 को शाम के टाइम पर, तो इस जो है खाते में पैसा 1500 इनका आया। तो वही मैंने कहा कि शाम के टाइम में सक्सेस होने लग गए थे। अब देर रात तक काफी बहनों के मैसेज आते रहे हैं। अब ऐसे किरण बहन है शाहजहांपुर से, 1500 रुपया शाहजहांपुर में इन बहन का भी देखो कल आ गया, किरण बहन का। और ये बहन है सबाना जो कि बिजनौर से आती हैं। अब इन बहन का देखो, इनका 1500 का एक मैसेज 6 तारीख को, ये 6:42 पर, उसके बाद 1000 का मैसेज 6 तारीख को देखो ये अलग से आया। तो इस और एक 2000 का मैसेज देखो 6 तारीख को अलग आया। तो अगर आप देखें ध्यानपूर्वक तो इनके 3 मैसेज यहां पर उन्होंने भेजे हैं। और लेकिन इन्होंने कहा है कि जो है राज्य सरकार वाला तो मानदेय अभी आया है, लेकिन केंद्र वाला भी नहीं आ रहा है। तो 1500, 1000 और 2000 इतना पैसा ये सबाना बहन का बिजनौर में आया है। वही इनके अलावा बीनू दुबे बहन मिर्जापुर से हैं, और इनके अकाउंट में अगर आप देखें तो 1500 का, 500 का और 1000 का 3 मैसेज इनके अकाउंट में आए हैं। और आगे ले चलते हैं, जैसे कि यहां पर ये फूलमती बहन रायबरेली से, और इनके अकाउंट में 1500 रुपया देखो आया है। इन्होंने कहा है कि मैं रायबरेली के जो है यहां पर फला फला ब्लॉक से हैं और फूलमती हूं, मेरा 1500 रुपया सक्सेस हो गया 6 बजे। तो आप देख रहे हैं किसी बहन का वही शाम के टाइम से लगना शुरू हुआ था, तो यानी सक्सेस होना तो ऐसे धीरे धीरे हुए हैं। मंजू देवी बहन औरैया से है, इनका भी 1500 रुपया देख सकते हैं आ गया। और इनके अलावा ये सोमती शर्मा बहन कानपुर नगर से आती हैं, इनका भी 1500 रुपया आप देख सकते हैं कल 6 तारीख को सक्सेस हो गया है। आगे ले चलते हैं और आपको बताते हैं कौन से जिले से बहने हैं। सरोज बहन है हमारी हरदोई से, और इन्होंने 1500 रुपए का मैसेज देखो भेजा है। इनका भी कल जो है 7 बजे लगभग जो है पैसा ये आ गया था। और आगे ले चलते हैं और आपको बताते हैं, ये है यहां पर रानी रावत बहन जो कि बाराबंकी से आती हैं। इनका देखो यहां पर 1000 रुपया प्लस 1500 रुपया, 2 मैसेज इनके जो है सक्सेस हुए हैं। तो रानी रावत बहन बाराबंकी से, ऐसे बहुत सी बहनें हैं जिनका जितना लगा था वो सब कर जो है धीरे धीरे क्लियर हो गया है। और यहां पर देखो एक ये बहन है जिनका ये मिनी वर्कर है, लेकिन यह 1500 रुपया इनका आया है। देखो 1250 रुपया एक तो मैसेज ये हो गया इनका 6 अक्टूबर, देखो ये डेट भी है। एक 1500 का मैसेज है जो कि डेट है 6 अक्टूबर। तो 1250 प्लस 1500 रुपया आया है, और ये मिनी वर्कर है। तो अब बताओ कि 1500 रुपया किस हिसाब से आया है। ये तो यहां पर काफी दिक्कत वाली बात है। देखो इन्होंने लिखा मैं मिनी हूं, क्या यह 1500 प्रोत्साहन है? तो आप देख सकते हैं कि मिनी बहनों को भी 1500 ही प्रोत्साहन शायद मेरे ख्याल से था, आंगनबाड़ी बहनों को और मिनी बहनों को। और जो है बाकी में सहायिका बहनों को शायद 750 था। तो जैसा कुछ हो, आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो तो आप बताएं, क्योंकि सारी चीजें हैं इस तरह से देखने को मिल रही है, कहीं कहीं अलग अलग मन में भी चीजें आ जाती हैं। रंजन जी है फतेहपुर से, और इनका कहना है कि यहां पर राज्य सरकार का 1250 रुपया 7:20 पर इनके वहां पर सक्सेस हो गया है। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से 7:20 पर इनके वहां गया। और ये है रेखा बहन मिर्जापुर से, 1500 का मैसेज इन्होंने भेजा है जो कि 6 अक्टूबर को आया है, और 500 का भी एक यहां पर ये उन्होंने भेजा। आगे नहीं चलते हैं और आप देख सकते हैं यहां पर एक बहन है विमलेश कुमारी जो कि पीलीभीत से आती हैं, 1500 रुपया इनके भी अकाउंट में आप देख सकते हैं कि कल आ चुका है। और एक बहन है निधि सिंह जो लखनऊ से आती हैं, लखनऊ में इनके अकाउंट में भी पैसा कल जो है 1500 क्रेडिट हो गया है। और एक बहन है नितेश नेडर जो बुलंदशहर से हैं, और इनके अकाउंट में भी 1500 रुपया ही आया है। साथ ही साथ ये है शारदा देवी बहन जो कि मैनपुरी से आती हैं, और यहां पर इनके अकाउंट में 1500 और प्लस 1000 रुपया, तो 2 मद में पैसे लगे हुए दिख रहे हैं। तो इससे देखो अंदाजा ये लगता है कि कुछ जिलों में पीएलआई को लेकर के भी अच्छी खासी तैयारियां हो जाती हैं और अधिकारी अपने स्तर से काम करते हैं। लेकिन बहुत से जिलों में क्या हो रहा है कि वहां पर काम नहीं हो रहा है। मुझे लगता है पीएलआई को लेकर के, पीएफएमएस पर फीडिंग हो या जो भी कार्रवाइयां करनी होती हैं उनमें थोड़ा बहुत लापरवाही होती है, जिसके चलते वहां पर पीएलआई वगैरह ज्यादा जनरेट नहीं होती। और देखो यहां पर ये है आशा देवी मिर्जापुर से, मिर्जापुर में भी अगर आप देखें तो 750 रुपया, 1200 इन्होंने देखो टोटल लिख भी दिए हैं, 1250, 500 और 750
3 मैसेज इनके वहां पर आया है। कितना कितना 1250, 500 और जो है 750, इस तरह से 3 मैसेज इनके वहां आए हैं। अभिलाषा देवी बहन कन्नौज से आती है और इन्होंने कहा कि 1500 रुपए आए हैं शाम 7 बजे लगभग, इस तरह से उन्होंने भी एक मैसेज भेजा है। और इनके अलावा एक ये बहन है रेखा जो उन्नाव से आती हैं, इन्होंने भी कहा इनके अकाउंट में भी कल पैसा आ गया है। 1500 का एक मैसेज 6 अक्टूबर का आप ये देख सकते हैं और 1000 का भी एक मैसेज 6 अक्टूबर का आप ये देख सकते हैं। साथ ही एक 500 का नीचे और लगा हुआ है। तो 1500, 1000 प्लस 500 इतना पैसा इनके वहां पर भी रेखा बहन का उन्नाव में देखने को मिला है। और आगे ले चलते हैं और बताते हैं, ये है नीलम बहन शहर जो है सहारनपुर से और 4500 रुपया उन्होंने कहा कि आज सक्सेस हो गए। तो ये एक अटपटा सा मैसेज मुझे बस देखने को मिला है, क्योंकि 4500 तो भी लगे ही नहीं थे हाल फिलहाल में। हो सकता है इन बहन का पहला पुराना किसी मद में लगा हो और क्लियर ना हुआ हो सकता है वो अब जाकर के कहीं क्लियर हुआ होगा। तो हो सकता है, ये नहीं कह सकते कि गलत मैसेज है, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने जो है 1500 के बजाय 4500 लिख दिया हो। दोनों कारण हो सकते हैं, तो इसीलिए इस मैसेज को हम ज्यादा वरीयता नहीं देते हैं क्योंकि कंफ्यूजन है। बाकी अगर आया होगा 4500 तो पहले वाला हो सकता है, क्योंकि अभी पैसा पिछले 2 महीनों का तो 4500 कहीं लगा नहीं है। लगेगा तो हम खुद बता देंगे। और ये है दीपिका मिश्रा बहन रायबरेली से, इनके भी जो पैसे लगे थे वो भी सब क्लियर हो गए हैं। मालती बहन है मैनपुरी से और इनके वहां पर भी 1000 का एक ये मैसेज उन्होंने भेजा है और एक ये 1250 का भेजा है और एक ये 1500 का। तो 1500, 1250 प्लस 1000 मालती बहन मैनपुरी से इनका आया है। नीचे उन्होंने लिखा भी है 1500, 1000 और 1250 रुपया आया है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से बहन आती है और 6 तारीख को कल ही ये पैसा आया है। आशा देवी बहन इटावा से आती है, 1500 रुपया इनका भी जो उन्होंने कहा है कि लगे हुए थे वो आ गए हैं। और आगे ले चलते हैं और बताते हैं, जैसे कि यहां पर सरिता बहन बलरामपुर से आती हैं, इन्होंने कहा कि छोटे अपने जो है तरीके से न्यूज बना करके बता दीजिए। देखो ये इतना सामान है जो हमारी बहन को वहां पर गैसड़ी ब्लॉक में मिला है, जो कि बलरामपुर में परियोजना है गैसड़ी और यानी ब्लॉक है गैसड़ी। अब यहां पर देख सकते हैं कि ये इतना सारा सामान, जिसमें बैग है और भी यहां पर एक छोटी सी चेयर है, टेबल है बच्चों को पढ़ने वढ़ने के लिए मुझे लग रहा है, और बाकी जो है स्टडी टेबल दिख रही है। और इसके अलावा बहुत सारे खिलौने हैं, थोड़ा बहुत जो अल्फाबेट वाली बुक है और सब आप देख सकते हैं। ये इतना सारा सब कुछ है। अब कलर वाली पेंसिल भी मुझे नजर आ रही शायद। और इस तरीके से अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या है उसका पूरा लिस्ट भी है। तो इसमें देखो लिखा गया है कि कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी गैसड़ी बलरामपुर, सिद्धार्थ जो है यहाँ पर विश्वविद्यालय कपिल वस्तु सिद्धार्थ नगर से प्राप्त आंगनबाड़ी किट का विवरण, जिनमें आप देखिए प्राप्त सामग्रियों में क्या क्या है। तो जो है एक गत्ते में यहां पर जो है फन ब्लॉक्स वगैरह किट है, नाइस ब्लॉक किट्स है और फुटबॉल नंबर 3, बैट साइज बिग और माई किचन सेट, बैडमिंटन और काउंटिंग फ्रेम और अल्फा नंबर प्ले सेट और यहां पर केटी प्ले एंड जो है लर्न फन, लंच बॉक्स, वाटर जो है बॉटल और ऐसे करके नटराज कलर पेंसिल, ऐसे बहुत सारी चीजें जो कि इसमें दे दी गई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक छोटा वाला साइकिल भी यहाँ पर दिख रहा है। तो सामान बहुत कुछ है जो कि वहां पर दिया गया है। और ले चलते हैं आगे। और ये हमारे पास एक मैसेज लगा हुआ है, बस्ती जिले से हैं। आइए देखते हैं क्या जो है हरैया ब्लॉक जो पड़ता है और मामला इनका कहना कि अपने स्तर से भाई इसको जरूर दिखाएं। और यहां पर आइए इसकी तरफ ही बढ़ते हैं। तो ये कार्यकर्ती हैं राजपति वर्मा। आगे ले चलते हैं। ये देखो उन्होंने लिखा जिला कार्यक्रम अधिकारी जी जो बस्ती के हैं उनको जो है उचित माध्यम से उन्होंने कहा है 1 अक्टूबर से 1/10/2021 पिछले वाले जो है 10वें महीने यानी अक्टूबर से 28/2/2022 तक का बकाया मानदेय भुगतान विषय के संबंध में उन्होंने लिखा है। आपको सादर अवगत कराना है कि प्रार्थनी का मानदेय भुगतान के लिए ग्रामीण बैंक में खाता खुला हुआ था जिसमें निरंतर मानदेय का भुगतान हो रहा था, किंतु माह अक्टूबर वर्ष 2021 से माह फरवरी 2022 तक का मानदेय खाते में नहीं आया। पता करने पर पता चलता है कि ग्रामीण बैंक का समायोजन बैंक ऑफ बड़ौदा में होने के कारण IFSC जो है कोड बदल जाने के कारण भुगतान नहीं हुआ है। अतः महोदय से अनुरोध है कि अल्प मानदेय भोगी गरीब परिवार की महिला होने के कारण मुझे घोर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यथाशीघ्र बकाया मानदेय का भुगतान कराने की कृपा करें। तो प्रार्थनी, और इन्होंने अभी न तो हस्ताक्षर करके भेजे, ना ही नाम, केंद्र, परियोजना कुछ लिखा नहीं। भाई ऐसे लेटर नहीं लिखे जाते कि ना ही आप जो अपना नाम डालें ना ही कुछ डालें। ऐसे कैसे भाई काम चलेगा? हवा में चीजें थोड़ी हो जाती हैं। अब मान लो आप डाल भी देंगी तब भी केवल ऑल इंडिया की मदद से कुछ नहीं होगा। आपको अपने स्तर से भी तो कार्य करने हैं। आपको अपने DPO महोदय को लेटर जाकर के देना है और अगर फिर भी वो समस्या समाधान नहीं करते हैं, लापरवाहियां होती हैं, तो आपको DM से इसकी शिकायत करनी है। मान लो वहां से भी लापरवाही बरती जा रही, वहां से भी समस्या समाधान नहीं हो रहा, तो फिर आगे के लिए आप प्रोसेस में बढ़ सकती हैं। चाहो तो जो है आप सीधा मुख्यमंत्री कार्यालय परिसर में जाकर के इसका जो है आवेदन दे सकती हैं, क्योंकि भैया मेहनत का पैसा ऐसे थोड़ी आप छोड़ देंगी। 1 अक्टूबर 2021 से 22/2/2022 तक का, 28/2/2022 तक का, फरवरी तक का आप देख सकते हैं पैसा बकाया है। कई महीनों का पैसा है।
ऐसे ही थोड़ी चला जाएगा। तो यहां पर इसके लिए आप भी प्रयास करें, लेकिन इस तरह से नहीं कि लेटर भी ऑल इंडिया को भेजें, उसमें भी अपना नाम तक ना डालें आप। और ये देखो मधु बहन फतेहपुर से आती, इन्होंने अपने वहां से एक फोटो भेजी है। कुछ बहनें हैं जैसे शिवरानी बहन अलीगढ़ से आती, वहां से एक फोटो आई है। और इनके अलावा ये है रजनीश जो कि अलीगढ़ से आती, वहां से एक फोटो आई है। साथ ही एक बहन है अनीता यादव रामपुर से आती है, उनके द्वारा फोटो भेजी गई है। और ये एक बहन है जिनका नाम है अनीता जो कि बिजनौर से आती है, वहां से फोटो भेजी गई है। और एक ये बहन है संध्या जो कि वाराणसी से आती है, उनके द्वारा भी एक फोटो भेजी गई है। और आगे चलते हैं, यहां पर एक बहन है अनीसा खातून जो जालौन से आती है, उनके द्वारा एक फोटो भेजी गई है। और इनके अलावा देखो गवर्नमेंट ऑफ यूपी से एक यहां पर ट्वीट भी हुआ है, जैसे कि 200 करोड़ की लागत से स्थापित होंगी 5 और दुग्ध कंपनियां। तो उत्तर प्रदेश सरकार यहां पर 200 करोड़ रुपए लगा करके जो है उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादक कंपनियों को बढ़ावा दे रही, जिनमें की रायबरेली है, गोरखपुर है, बरेली है, प्रयागराज है, लखनऊ है, इनमें ये स्थापित की जाएंगी। और प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी ये धनराशि 200 करोड़ की जारी की है।